हेलो एवरीवन। सो आज हम जो रूम करने वाले हैं, इस रूम का नाम है लुकअप। ओके। सो ये एक सिंपल मशीन है। इसमें आपको मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। 2 से 3 कॉन्सेप्ट है जो आपको को मिलेंगे। तो आप क्या कर लें, आप सबसे पहले मशीन ऑन कर दें। ठीक है। मशीन ऑन करके एनमैप का स्कैन शुरू करते हैं आप। ठीक है। मैंने यहाँ ऑलरेडी जेनमैप का स्कैन करके रखा हुआ है। तो 22 टीसीपी पे है और 80 टीसीपी पे 80 टीसीपी पे। ठीक है। तो मेरे रूम करने का ये होता है कि मैं पहले एक रूम करता हूँ और जिन जिन तरीकों से मुझे रूम का कोई एक्सेस नहीं मिला, ठीक है, तो मैं वो रिपीट नहीं करता। अब इस रूम में मैंने डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग भी की थी, इस पे सब कुछ किया था मैंने। इसमें वेब सब डोमेन की ब्रूट फोर्सिंग भी की थी, लेकिन कुछ मिला नहीं था मुझे। ठीक है। तो हम इस पे जाते हैं यूआरएल पे। ठीक है। तो 10.49.153.69। ओके। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने एटीसी होस्ट जो है HOSTS। ठीक है। ओ- ओके। सो यहाँ आप देख रहे हो लुकअप डॉट टी एच एम है, तो मैं इधर जाके इसकी आईपी चेंज कर दूंगा और इधर जाके भी कर दूंगा। ओके। आई गेस के मुझे ओके, मैंने दोनों कर दिए थे। तो सूडो जनरेट कर देंगे, सूडो से चेंज होगा। ओके। तो हम इधर आपके जो 20 होस्ट होते हैं आपको ईटीसी में लिखने पड़ते हैं, ताकि आप पहले वो आपकी ईटीसी फाइंड करें, अगर उसे डोमेनियंस नेम डीएनएस पे ना जाए। ठीक है। जो इंटरनेट पे होता है, अगर उसे लोकली उसका डोमेन नेम मिल जाता है तो वो इधर से ही काम शुरू करते हैं। ठीक है। तो ये मैं इसकी आईपी इधर लिख लेता हूँ और आ, हम करते हैं लुकअप डॉट टी एच एम। ठीक है। ओके। तो इससे पहले पहले HTTP लगा देते हैं पीछे। ओके। तो ये लॉगिन फॉर्म है। इस पे हमने एसक्यूएल इंजेक्शन करके देखी है, सब कुछ करके देखा, लेकिन उस पर कुछ चीज़ काम नहीं की। ठीक है। तो फिर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे करता हूँ हेलो हेलो 1 2 3। ठीक है। तो आप देख सकते हो लिखा हुआ रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड। मतलब हमें क्या चाहिए, हमें या तो बोले रॉन्ग यूज़र नेम बोले या रॉन्ग पासवर्ड बोले। ठीक है। तो हम एडमिन के साथ ऐसे करके देखते हैं, एडमिन। ठीक है। तो एडमिन, अब आप देखोगे कि ये आपको बताता है कि ये रॉन्ग पासवर्ड है। ठीक है। तो मतलब हमारा यूज़र नेम जो है एडमिन है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे पासवर्ड गेट करेंगे। तो मैं दरअसल जल्दी जल्दी आता हूँ और फफ की कमांड्स में जाता हूँ। ठीक है। क्रेट फफ है। ठीक है। इधर हम यूज़ करेंगे। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम ये कमांड उठाते हैं। ठीक है। सही है। तो बल्कि ये कमांड नहीं, मैं पहले से पहले कमांड लिखता हूँ। ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ हाइड्रा डैश एल, किस पे करें, एडमिन। इस पे मैं कर देता हूँ। यूज़र की लॉगिन डॉट पी पे जा रहा है, यूज़र नेम यूज़र है, पासवर्ड पासवर्ड है, फिल्टर फेलियर में रॉन्ग है, और लुकअप डॉट टी एच एम है, और सब कुछ है। ठीक है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं और हम इसका वेट करते हैं कि हमारे पास कुछ आएगा या नहीं आएगा। ठीक है। वेट करते हैं जब तक ये रन हो रहा है।
ओके, तो हम क्या करते हैं, हम इसका थोड़ा सा रॉन्ग पासवर्ड कर लेते हैं। ठीक है, हम इसे दोबारा रन करते हैं। वेट करते हैं, जब ये हो जाएगा तो फिर आपको बताएगा। ठीक है, इसने आपको बताया कि आप एडमिन यूजर नेम यूज करो और पासवर्ड पासवर्ड 123 करो तो आप को एक्सेस मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम एडमिन यूज करते हैं और पासवर्ड 123 करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखोगे तो ये आपको पहले ही वाला दे रहा है, रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो मतलब हमारा, हमें ये तो पता है कि हमारा यूजर नेम ठीक है, और अब हमें इससे ये पता लग गया कि ये पासवर्ड है, लेकिन हो सकता है कि वो इस यूजर का पासवर्ड ना हो। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक कमांड रन करेंगे। ठीक है, हम चेक करेंगे कि क्या जो पासवर्ड 123 है, ठीक है, उसका यूजर कौन सा है। ठीक है, हम वो फर्स्ट करेंगे। तो ये हम करते हैं, ये अब यहाँ है होजे। ठीक है, ये जोस और होजे हैं, तो ये आपका होजे यूजर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, होजे करते हैं, होजे और पासवर्ड 123। ओके, तो ये फिर बोलते हैं आपका रॉन्ग पासवर्ड है। ठीक है, तो पासवर्ड 123 है, होजे AWS 123। ठीक है, एलिफेंट। ओके, ये हमारे पास, अब हमारे पास क्या था, हमने पासवर्ड लिया था। ठीक है, हमें ये पता था कि हमारा एक एडमिन यूजर है। ठीक है, एडमिन यूजर के अगेंस्ट जब हमने वो पासवर्ड लगाया तो उसने हमें बोल तो दिया कि ये है, दरअसल हमें फॉल्स पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, तो तो हमारे माइंड में ये था कि ओके, एडमिन यूजर है और हमें पता है कि पासवर्ड 123 भी लग रहा है, तो हमारे माइंड में ये आ सकता है कि हो सकता है ये पासवर्ड एडमिन का ना हो, वो किसी और यूजर का हो। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, यूजर नेम पे फर्स्ट कर दिया और पासवर्ड में पासवर्ड 123 दे दिया, और जब हमने चेक किया तो हमें आपका यूजर मिल गया होजे नाम का। ठीक है, अब ये आता है एलिफेंट। ठीक है, तो अब हमारे पास है, आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ से अपलोड करने में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो मैंने जो तरीका उठाया था, मैंने खोला था MSF कंसोल। ठीक है, वेट करते हैं ये फायर अप हो जाए। ओके, तो हम यहाँ सर्च कर सकते हैं कि क्या कोई एल्फ फाइंडर नाम का एक्सप्लॉइट पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, तो ये आपको दो देता है, एक लिनक्स HTTP आर्काइव CMD इंजेक्शन है और दूसरा PHP कनेक्टेड एग्जिफ्ट्रॉन CMD इंजेक्शन है। ठीक है, तो हम जो एग्जिफ्ट्रॉन वाला है वो यूज़ करेंगे। आप दोनों यूज़ करके देख सकते हो, जो मैंने फोर्थ वाला यूज़ किया था होता। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, आप इससे बोलते हैं कि मुझे शो ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शन में आप आपने क्या करना है, आर होस्ट कर लेना है, और आप यहाँ लिख लोगे। ओके, यहाँ आपने एक और बात नोट करनी है, जो आपका डोमेन खोला है वो फाइल्स के नाम से खोला है, files.lookup.th है। ठीक है, तो अब आप दे दोगे files.lookup.thm। ठीक है, हम इसे एंटर कर देंगे। ठीक है, अब हमारी बारी है कि हमने लोकल होस्ट एल होस्ट भी देने। ठीक है, तो मैं उसके लिए IF कॉन्फ़िग करूँगा। ठीक है, मैं अपनी अपनी 10.0 IP उठाऊँगा। ठीक है, और मैं इधर लिख लूँगा सेट एल होस्ट। ओके सॉरी, सेट एल होस्ट ये। ठीक है, इसके बाद मैं इसे बोलूँगा कि शो ऑप्शंस। ठीक है, तो हमारा एल होस्ट भी सेट हो गया और हमारा वो भी सेट हो गया। तो हम सिंपल ऐसे क्या करेंगे, इसे ऑन कर
ठीक है। अब ये मेटाप्रेटर का सेशन स्टार्ट हो गया। आप यहाँ लिखोगे शेल, ठीक है। ओके, यहाँ शेल लिखना पड़ता है। ओके, ls। ओके, तो अब आपका यहाँ शेल ओपन हो गया है, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे हम करेंगे हुए माई, ठीक है। तो अभी हम हैं एज अ डेटा से, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी प्रिविलेज एस्केलेशन। प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए sudo dash l में कर नहीं सकता, क्योंकि जब मुझे पता है जब मैं sudo dash l करूंगा तो मेरे से पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। तो हम ऐसे क्या करते हैं, इसकी बाइनरीज में जाते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप जो मैं करता होता हूँ, इसकी बाइनरी में देखते होते हैं कि इसकी कौन कौन सी बाइनरी है रूट की, ठीक है, जिसमें SUID सेट है। हाँ, थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, ठीक है। अब इसकी बाइनरी अनमाउंट वाली भी डिफ़ॉल्ट है। इसकी ये एक पीके EXE है, लेकिन इसके साथ हमने बहुत सारे रूम किए हुए हैं, तो मैं दोबारा से नहीं छेड़ूंगा, ठीक है। SU वाली में पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। और ये सारी बेसिक है, लेकिन आप यहाँ एक बाइनरी देखो, यहाँ आती है PWM की बाइनरी आती है, ठीक है। तो अब मैं इसे ज़रा देखता हूँ कि ये PWM की बाइनरी है क्या, ठीक है। ठीक है, तो ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ठीक है। ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। इसको अगर आप रन करो, यूजर spin pwm, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये id कमांड रन करता है, ठीक है। रनिंग id कमांड टू एक्सट्रैक्ट द यूजर नेम एंड id, और ये आपको id कमांड उसका डेटा दे देता है, ठीक है। और id कमांड रन करता है और उसके उस यूजर्स के पासवर्ड निकाल के देता है, ठीक है। जैसे इसने id कमांड रन किया, www डेटा था, और उसके सारे पासवर्ड निकाल के दिए जो इन केस इसमें थे, ठीक है। तो हम इस पे एक चीज अप्लाई करेंगे, हम इसमें करेंगे स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स करके देखेंगे अगर इसने कोई हार्ड कोड अंदर डेटा दिया हुआ है तो हम वो देखते हैं, ठीक है। तो एफ ओपन है, ठीक है। और अगर आप नीचे जाते जाओ, एफ क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप नीचे जाते जाओ तो ये बोर रनिंग आईडी कमांड, अभी आप यहाँ देखो ये सिंपल आईडी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इसे यूज करना चाहिए था यूजर बिन आईडी, इसे पूरा देना चाहिए था कि ये आईडी कमांड है किधर की, ठीक है, कौन सी आईडी कमांड यूज कर रहे हैं। हम इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम अपने पास एक आईडी क्रिएट कर सकते हैं। वो आईडी क्या करेगी कि वो आईडी फिर हम ओवर पाथ में ओवरराइट कर देंगे, तो फिर हम जो आईडी में देंगे वो सब एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यूजर बिन आईडी वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये हो रहा है, सही है। मैंने आपको एग्जीक्यूशन पहले समझा दी है कि इसकी एग्जीक्यूशन हो कैसी रही है, ठीक है। फिर हम जाते हैं, दरअसल सूडो में जाते हैं, ठीक है। ओके, ये सूडो में लुक है, ठीक है। ओके, तो अब मैं दरअसल भूल गया हूँ कि मेरे वो नोट्स किधर हैं, ठीक है। ओके, तो अभी आप जाओगे बाइनरीज एक्सप्लोइटेशन में और हम PWM की बाइनरी को देखेंगे होती क्या है, ठीक है। ये एक कस्टम मेड SUID एग्जीक्यूटेबल है जो ओन बाय रूट है, ओके। इससे हम पाथ हाईजैकिंग करते हैं। पाथ हाईजैकिंग कैसे करते हैं, आपको पता है कि जो आईडी क्या रन कर रही है, आईडी रन कर रही है उस यूजर की, ठीक है, जो यूजर लॉग इन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, हमारी ये एक क्रिएटेबल डायरेक्टरी है, ठीक है। तो हम इससे पहले आप क्या करो, सॉरी, इससे पहले आप क्या करो, ठीक है, आप CD होम में जाओ, ठीक है। ls करो तो आपको कितने यूजर मिलते हैं, SSM थिंक एंड ubuntu। इधर जो थिंक वाला है वो एक यूजर लग रहा है, रियल यूजर लग रहा है, ठीक है। तो हम ये कमांड पेस्ट करेंगे, ठीक है। और हम बोलेंगे कि dev shm, अब जो dev shm होती है, ऐसी एक ऐसी डायरेक्टरी होती है जो कि
जिस पे हर कोई राइट कर सकता है। एक dev shm वाली ऐसी डायरेक्टरी होती है और एक var tmp वाली ऐसी डायरेक्टरी होती है, ठीक है। तो हम उधर एक आईडी बनाते हैं, ठीक है, और उस आईडी के अंदर हम इसे बोलते हैं कि ये एको कर देना है इसने, ठीक है, जो भी ये यूआईडी थिंक है ये। अब जब ये रन होगी तो आपको पता है कि ये चलता कैसे है, ठीक है। ये चलता ऐसे है कि ये आईडी उठाएगा, ठीक है, आईडी रन होगी तो अंदर आईडी में देखेगा थिंक है, ठीक है। तो आईडी को बोल देगा थिंक और उस थिंक के हमें सारे पासवर्ड्स निकाल के दे देगा, ठीक है। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा ये रन हो गया। फिर इससे आगे के हम इसे एग्जीक्यूटेबल बना देते हैं, ठीक है। हमने इसे आईडी को एग्जीक्यूटेबल बना दिया, ठीक है, ताकि वो प्रोग्रामर से अपलोड कर पाए। और हम पाथ क्या है, अब जो आईडी का इसका जो पाथ है ना, हम इसे बोलेंगे कि जी जब एग्जीक्यूटेबल रन होगी तो ये पास में से, अभी पास अगर हम ना देना तो ये यूजर की तरफ जाएगा, यूजर बिन आईडी में से उठाएगा पाथ, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसे पाथ ही चेंज कर देते हैं, हम इसे dev shm दे देते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं कि आपने इधर से उठाना है, इधर से उठ जाएगा तो उसके अंदर उसे आईडी मिलेगी और उस आईडी को फिर वो ट्रिगर कर देगा, ठीक है। तो हम ये कर देते हैं और अब हम अपनी बाइनरी जो है वो लोड कर देते हैं, ठीक है। हम बाइनरी अपनी लोड कर देते हैं। ये देखें, जब इसने बाइनरी लोड की आईडी कमांड में उसे थिंक मिला, ठीक है, आईडी थिंक आ गई और उसने उसके क्या किए, जितने भी पासवर्ड्स थे ना, ठीक है, वो सारे लोड कर दिए उसने, ठीक है। तो अब हम इसे कॉपी कर देते हैं, ठीक है। हम इसे कॉपी करके क्या करते हैं, मैं चला जाता हूँ सीडी में और सीडी, ठीक है, मैं ट्राई हैक मी रूम लुकअप मैं एलएस करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ आरएम कर देता हूँ, सब कुछ नहीं, RM46 और पासवर्ड डॉट टेक्स रिक्वेस्ट डॉट टेक्स सिंगल, ठीक है, एलएस कर देता हूँ। ओके, सो हम ये कर देते हैं। अब मैं एक फाइल बना देता हूँ gdet पासवर्ड डॉट टेक्स की, ठीक है। मैं ये पासवर्ड डॉट टेक्स की फाइल बनाता हूँ और इसे मैं सेव करके ये कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस पे हार्डर रन करूंगा, ठीक है। मैं हार्डर रन करूंगा, ऐसे बोलूंगा मेरा यूजर नेम थिंक है, मेरी फाइल ये पासवर्ड डॉट टीएक्सटी की फाइल है और मेरा जो आईपी है वो ये है 10.49.153.69, ठीक है। और मैं बोलूंगा आपने इस पे SSH परफॉर्म कर देना है, ठीक है। तो इन सारों पे SSH परफॉर्म कर देगा। मैं अपनी मशीन देखूँ, वन तो नहीं हो रही, नहीं अभी 36 मिनट है। ओके, आपने देखा कि इसने SSH परफॉर्म किया और इसे ये पासवर्ड मिल गया, ठीक है। तो मैं करूँगा SSH थिंक, ये आ गया 49, ठीक है, .153.69, ठीक, ये कर दिया मैंने। और आर यू श्योर यू वांट टू कनेक्ट, यस, और मैं इसको पासवर्ड दे दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी पहले sudo dash शेल करता हूँ ताकि मेरे पास जो लिखा हुआ है ना वो पासवर्ड वैसे ही हो जाए। ओके, इससे पहले हम ऊपर देखने से पहले तो मैं एलएस करूँगा, क्रिएट कर देता हूँ यूजर डॉट टी एक्स टी को, ठीक है। मैंने यूजर डॉट टी एक्स टी क्रिएट कर दिया और मैं चला जाता हूँ इधर यूजर फ्लैग में फ्लैग कर देता हूँ। ओके, अभी आप देखो यहाँ हम एज अ रूट कौन सी रन कर सकते हैं, लुक रन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी जाते हैं GTFO बिल्स पे .org, ठीक है। हम यहाँ चेक करते हैं लुक, ठीक है। लुक क्या है, लुक दरअसल फाइल रीड है, इससे आप कोई भी फाइल रीड करते हो, हमारे पास sudo की प्रिविलेज है तो हम इससे रूट की फाइल भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। आपने लुक डालना है, फिर स्ट्रिंग डालनी है एम्प्टी, ठीक है, और फिर उसके आगे जो फाइल रीड करना चाहते हैं वो लिखना है, ठीक है। तो इससे बेटर है मैं आपको इधर भी बता दूं थोड़ा, sudo के अंदर हमारा लुक है, ठीक है। लुक करता क्या है, लुक कमांड टिपिकली लाइन ढूंढने के लिए यूज होता है। अगर इस बाइनरी पे sudo परमिशन मिल जाए तो हम सिस्टम की किसी भी प्रोटेक्टेड फाइल जैसे रूट या शैडो को रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम करता है, ठीक है। आप sudo dash shell करोगे आपको लुक मिलेगा, ठीक है। आप क्या करो, आप इधर आओ, रन करो और आपको लूप टेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो उस ये sudo से रन हो रही है तो मतलब इसे कोई भी
कि हमें कोई इशू नहीं आएगा इसे रन करने में। ठीक है, तो अब आपको इस तरह रूट का पासवर्ड भी मिल गया है। ठीक है, अब आप चाहो तो ठीक है ETC शेडो भी कर सकते हो। ठीक है, ETC शेडो ये हुआ और आपको रूट का पासवर्ड ये मिल गया और अब आप जॉन के जरिए इस रूट के पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये आप तक है कि अब आप कैसे करते हो। ठीक है, अगर तो ये जल्दी हो जाता है तो जल्दी हो जाएगा, अगर कोई डिफिकल्ट पासवर्ड होगा तो थोड़ा आपका टाइम देगा। ठीक है, तो ये था रूम, इस रूम का नाम था लुकअप। ठीक है, बड़ा इजी रूम था, इसके अंदर हमने डिफरेंट चीज़ें सीखी। एक लुक वाली आपने SUID बाइनरी देख ली। ठीक है, फिर सॉरी SUID देख ली। ठीक ठीक है, उसके बाद आपने देखा PWM बाइनरी देखी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, अगर आपके सामने PWM आ जाती है तो आपको, हाँ, जैसे इस कोड में हो रहा है वैसे ही हमेशा नहीं होगा। ठीक है, वैसे हमेशा क्यों नहीं होगा, हो सकता है कि उसकी बाइनरी उसने इस तरह ना बनाई हो सकता है कि वो पासवर्ड रिटर्न ना करो, वो कुछ और रिटर्न करो। ठीक है, या कुछ भी ना रिटर्न करो। ठीक है, तो वो कुछ सिनेरियो भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन PWM है तो वो मोस्टली इस तरह का ही होगा। ठीक है, तो ये था आपका रूम, इस रूम का नाम था लुकअप और हमने ये सक्सेसफुली एक्सप्लॉइट कर दिया। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।